एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉकेट इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है भाई, 2 पार्ट्स गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। दीज 2 आर 1 kg, फर्स्ट पार्ट मूविंग विद velocity 12 meter per second, and 2 kg second part moving with velocity 8 meter per second. If the third part flies off with a velocity of 4 meter per second, its mass would be कितना? ठीक है, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक एक्सप्लोजन है जो एक्सप्लोजिव है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, रॉक को, ठीक है ना, तोड़ रहा है, मतलब कोई भी एक पत्थर है उसको तोड़ रहा है, किसमें, 3 टुकड़ों में। ठीक है भाई, तो अगर पत्थर को 3 टुकड़ों में तोड़ रहा है, उसमें से 2 जो टुकड़े हैं वो राइट एंगल पे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वही बेसिक कॉन्सेप्ट अपना यूज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि भाई हमारा नेट लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इनिशियल मोमेंटम पी किसके बराबर होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम पी एफ के। अब जब रॉक टूटा तो इनिशियली उसके पास मोमेंटम क्या होगा, पहले वो चल तो नहीं रहा था, ऐसा कुछ बोला गया नहीं है, तो 0 है। अब जब वो टुकड़ों में टूटा तो पहला वाला जो है वो कितने केजी का है, 1 kg का, और किस स्पीड से चल रहा है, सर ये 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। लेकिन किस तरफ चल रहा है, सर ये चल रहा है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है भाई, तो दूसरा वाला, सर दूसरा वाई एक्सिस की तरफ मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू, क्योंकि बोला है ना परपेंडिकुलर है 2 पार्ट, तो 2 ये हो जाएगा 8 j कैप। ठीक है भाई, अब बोला है तीसरा वाला 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, तीसरे वाले का मास रख लेते हैं m, ठीक है, और इसकी स्पीड रख देते हैं 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 = 12i प्लस 16j एंड ये हो जाएगा प्लस 4m। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये 4m उस साइड आ जाएगा, तो ये -4m कर देते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारे पास 12i प्लस 16j। देखो क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, पहले मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं इसका। ठीक है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड मास विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग, कौन सा, राइट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड अपॉन -4। तो कर देते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ 12i प्लस 16j होल डिवाइडेड बाई 4, -4 कर देते हैं। ठीक है भाई, तो जब डिवाइड करके इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेगेटिव मास तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, पूरे का ही मैग्नीट्यूड कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 3i और माइनस का 3i प्लस 4j माइनस का। ठीक है ना, तो इसको भी माइनस कर देते हैं, माइनस। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड मास का कितना आ जाएगा यहाँ पे, √9 + 16। सो ये आ गया हमारे पास कितना हो जाएगा, √25, जो कि है 5 kg। ठीक है ना, अब ये मत सोचना कि मास का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर, मास तो खुद एक स्केलर क्वांटिटी। देखो मैं फिर से एक रिपीट कर देता हूं, जो राइट हैंड साइड क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो ये जो मोमेंटम है आपका, आप चाहो तो इंडिविजुअली सॉल्व करके फिर ऐड कर दो। ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं हम इंडिविजुअली सर, तो हम ये बोल देते हैं कि यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है हमारा 12i कैप, और ये जो लिया गया है, ये एक मोमेंटम इधर है p1 और दूसरा मोमेंटम है इधर p2। ठीक है ना, तो इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल दो। ठीक है, और रिजल्टेंट निकाल के हमने वो क्लास में जो किया है वो मेथड कर सकते हैं। ठीक है ना, इक्वेट करके, बाकी ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पे इस सवाल का 5 kg है।